हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट थर्ड की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है हमारे मीन का, उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं मैं कि लास्ट क्लास में हमने एक सवाल दिया था आपको। पूछा ये गया था आपसे कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 आइटम इज 50। दो 10 आइटम की मीन है वो 50 दे रखा है। ईच आइटम इज इंक्रीज बाई के। अगर हर आइटम को हम 5 से बढ़ा दे रहे हैं तो हमारा नया अर्थमेटिक मीन क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आपको मैं प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन बताऊंगा तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि भैया आपका पुराना मीन कितना था, 50 था, और सबको किससे कितने से बढ़ाया गया है, 5 से बढ़ाया गया, तो 5 हो गया आपका 55 जो है सही जवाब आ जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने 55 सही जवाब दिया था, तो सही जवाब जो हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा। तो हमारे जो रैंकर्स हैं बेसिकली रश्मि खुराना, सिया और मनसा जो है टॉप रैंकर्स हैं, उन लोगों के लिए तालियां जरूर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। बाकी आप लोगों भी ऐसे ही जवाब देते रहिए, राइट। तो 50, अगर देखो ध्यान रखिएगा कि अगर ये डिक्रीज बाई बोलता ना कि डिक्रीज बाई 5 हो गया या मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना था। अगर डिक्रीज बाई 5 बोलता तो 50 माइनस 5 कर देते, ठीक है, ये कितना आ जाता, 45 आ जाता। मल्टीप्लाइड बाई कर देते अगर 5, तो 50 इंटू 5 कर देते, ठीक है, तो ये जितना 250 आ जाता है ना। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। एक बहुत ही खास ये प्रॉपर्टीज है बेसिकली मीन की, है ना। हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मीन के बारे में पूरी प्रॉपर्टीज भी बताएंगे आपको, राइट। क्लियर है। चलिए ध्यान रखिएगा, मेरी जो क्लासेस की टाइमिंग है वो 10 बजे की है, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को यूट्यूब के ऊपर। सैटरडे संडे मैराथन के लिए आपको पता है रिजर्व रहता है, और मास्टर क्लास जो होती है मेरी 11 बजे रात में होती है, मंडे टू फ्राइडे। इतनी बातें पता है आपको। और आज हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन कैसे फाइंड आउट करते हो उसके बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे, और आपको आई बिलीव कि आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी, राइट। ठीक है। चले, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और मेरी वीडियोस को सारे को दिख जाइए। अगर आपको पसंद आए पूरे यूजीसी नेट्स कॉमर्स बाय शुभम सर सर्च करिएगा। बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी डला हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी डला हुआ है, राइट। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज को कंप्लीट कर दिया। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में हमने डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड को कंप्लीट कर लिया है, राइट। कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में क्या हो रहा था, आपने कोई भी नंबर को सिंगली लिस्टेड किया था, किसी प्रकार की वहां पे फ्रिक्वेंसी नहीं थी, है ना। कॉन्टिन्यूअस में क्या था, आपने नंबर को जो लिस्टेड किया था उसके बगल में फ्रीक्वेंसी दिया था आपने। हालांकि वो फ्रीक्वेंसी जो था अनग्रुप्ड था, कोई भी ग्रुपिंग नहीं हुई थी। लेकिन अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज की खास बात यह है कि जो भी नंबर्स होते हैं ना वो ग्रुप्ड में होते हैं, इसीलिए इसको हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। समझ में आई बात। बाकी जो जो भी प्रोसेस आपने डिस्क्रीट सीरीज में लगाया था मीन को निकालने में, सेम प्रोसेस यहां पे ये भी लगेगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यहां पे हम मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू मतलब कैसे निकालते हो, जैसे सपोज करो कि हमने क्या बोला, ये जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है ना ग्रुप में आपको दिखेंगे, जैसे 10 से 20 हो गया, है ना, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया। तो ये 10 से 20, 20 से 30 ये जो ग्रुप होंगे ना, इसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। और मिड वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू को हम एम बोलते हैं, और एम जो होता है दोनों का एवरेज होता है, ठीक है। ये जो 10 है ना वो लोअर क्लास लिमिट हो जाता है, 20 है वो अपर क्लास लिमिट हो जाता है, राइट। और मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल प्लस यू अपॉन 2, ठीक है। मतलब लोअर प्लस अपर बाई 2, 10 प्लस 20 बाई 2 हो जाता है, तो ये आ जाता है आपका 15। तो बेसिकली जो मिडिल वैल्यू होता है वो क्या होता है, इन दोनों का एवरेज ही होता है, लोअर और अपर का एवरेज ही होता है। करेक्ट है। क्लियर है। चलिए यहां पर भी हम कोशिश करेंगे समझने की कि डायरेक्ट मेथड में हम मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, शॉर्टकट मेथड में हम मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड स्टेप डेविएशन मेथड में हम मीन को कैसे कैसे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। आई बिलीव आपको जो सेकंड वीडियो, दोनों वीडियो आई थी लास्ट में, वो आपको क्लियर हो गई होगी। मेरी आपसे ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले जो जो वीडियोज आई हैं वो जरूर देखिए, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। क्लियर है। चलिए इससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। देखिए डायरेक्ट मेथड में स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेप आपको देख लेना चाहिए। हालांकि फॉर्मूला आपको डायरेक्ट देखना चाहिए। फॉर्मूला में क्या है, एक्स बार कैसे निकालते हो आप, सिग्मा
एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। आप जो लास्ट में हमने डिस्क्रीट की बात की थी, तो डिस्क्रीट में आपने केवल एफ की बात करी थी, यहां हम एम की भी बात कर रहे हैं। एम की किस लिए बात हो रही है, क्योंकि हमारी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 10 है, उसमें मार्क्स दिया गया है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दे रखे हैं 2, 8, 6, 10, 4, और इसको हमने वर्टिकली उतार लिया है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट और मार्क्स को हमने एज इट इज लिख लिया है। अब मिडिल वैल्यू हमने निकाल लिया। मिडिल वैल्यू कैसे निकलेगा, 0 + 5/2, है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। उस तरीके से हमने क्या कर लिया, मिडिल वैल्यू निकाल लिया, है ना, और फ्रीक्वेंसी को मिडिल वैल्यू से इनटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका निकल के आ चुका है। तो आपको सिग्मा एफ आपका जो है वो फ्रीक्वेंसी की टोटल 30 हो रही है, और एफ एम की जो टोटल है 405 हो रही है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला में रखिए अपने वैल्यूज को, एक्स बार जो होता है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, तो ये आपको क्या दे देगा, 13.50 मार्क्स। देखो ध्यान रखिएगा, हर एक मेथड में सेम जवाब आएगा, है ना, चाहे आप शॉर्टकट मेथड से यूज, डायरेक्ट मेथड से यूज करो मीन निकालना, तो सेम ही मेथड आएगा तीनों मेथड में, ठीक है। शॉर्टकट में करो तो अज्यूम मीन, वहां पे खास बात होती है, अज्यूम में भी सेम आपको जवाब मिलेगा, और यहां भी आपको सेम जवाब मिलने वाला है, करेक्ट, क्लियर है। सेम जवाब नहीं मिले तब आपकी ऑपरेशन कहीं ना कहीं गलती है, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। चले, अब हम शॉर्टकट मेथड की बात कर रहे हैं। शॉर्टकट मेथड में फिर से हम अज्यूम्ड मीन की बात कर रहे हैं। अज्यूम्ड मीन मानोगे, फिर डेविएशन निकालोगे, डेविएशन के बाद एम बताओगे आप, ठीक है, एम निकाल ले लोगे, और उसके बाद जो भी कैलकुलेशन करना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेना है। जो फॉर्मूला लगने वाला है आपका मीन निकालने के लिए वो क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। आइए क्वेश्चन को दिखाता हूं और क्वेश्चन के साथ करते हैं, ठीक है। चलें, ये देखें, वही वाला क्वेश्चन है, उसमें आपने लास्ट में मार्क्स को दे ही रखा है। लास्ट में ये देखा था आपने, ये भी देखा था, फ्रीक्वेंसी देखा था, आपको दे दिया गया है। चूंकि हमारा x जो है ग्रुपिंग में है, तो मिड वैल्यू आप निकाल लोगे। कैसे मिड वैल्यू निकालोगे पता है, l + u/2, तो मिड वैल्यू आपको निकल के आ गया। अब खास बात यह है कि शॉर्टकट मेथड आप यूज कर रहे हो, तो शॉर्टकट मेथड में हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें a को यूज करना है, अज्यूम्ड मीन को यूज करना है। हमने क्या बताया कि अज्यूम्ड मीन जो जरूरी नहीं है कि 12.5 माना है हमने, तो आप भी मानोगे, ठीक है। अज्यूम्ड मीन आप कुछ भी लेट गो कर सकते हो, आप सपोज कर सकते हो, ठीक है। तो वेदर यू आर ट्राइंग 2.5 और 7.5, है ना, कुछ भी कर सकते हो, अज्यूम्ड मीन डजंट मैटर। फिर अज्यूम्ड मीन से ही आप क्या करोगे, डेविएशन निकालोगे। डेविएशन कैसे निकालोगे, एम जो है आपका मिड वैल्यू, उसमें से ए को माइनस करना है, ठीक है। तो ये आपका डेविएशन निकल के आ गया, और सिग्मा जो एफ है, एफ है जो फ्रीक्वेंसी और डेविएशन जो निकाला है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। एफ क्या हो गया, 2 हो गया, डी क्या हो गया, -10 हो गया, -20 आ जाएगा। उसी तरीके से आपको ये सारी वैल्यूज को रख लेने हैं, ठीक है। चले, फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, अज्यूम्ड मीन चाहिए था हमें, सिग्मा एफ डी चाहिए था जो कि हमें +30 करके मिल चुका है, और सिग्मा एफ भी चाहिए था जो कि हमें 30 मिल चुका है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका जो जवाब है 13.50 मार्क्स निकल के आ जाने वाला है। और ये हमने बात करी थी क्या, शॉर्टकट मेथड की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने डायरेक्ट मेथड की बात करी थी, 13.50 हमारा जवाब आ रहा है, और शॉर्टकट में भी 13.50 मार्क्स आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चले अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड में पता है आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, आपको मिड पॉइंट भी निकालना है, जो भी आपने एक स्टेप बस आगे बढ़ना है। वो एक स्टेप क्या है, हमारा डी डैश निकालना, और डी डैश और कॉमन फैक्टर वाला पार्ट, ठीक है। डी डैश कैसे निकलेगा, कॉमन फैक्टर से निकलेगा। बाकी जो आपने ऑपरेशन फॉलो किया है लास्ट वाले पार्ट में, जैसे हमने मीन निकाला x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, इस तरीके से आपने स्टेप डेविएशन मेथड को ऑपरेट करना है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कैसे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। देखें, 12 नंबर क्वेश्चन है ना, और यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ हमने तीनों मेथड खत्म कर लेना है। उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन आएगा, उसके बाद हम मीडियन भी बताएंगे आपको। मीडियन में जो जो भी मेथड आते हैं, मोड भी मैं बताऊंगा आपको, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। चले, आपको अगर कुछ भी जानना है, इन डेप्थ की मीडियन जानना है, मोड जानना है, तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं छोटे छोटे वीडियोस ऐसे ही लाते रहूंगा, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे एवरेज मार्क के स्टेप डेविएशन मेथड थे। तो ये आपने लास्ट क्वेश्चन में कहां तक किया था, मार्क्स देख लिया था, एफ देख लिया था, मिड वैल्यू देख लिया था, और यहां तक डेविएशन हम निकालना, डेविएशन भी देख लिया था, है ना, डेविएशन किस तरीके से निकाला जाता है। अब हम डेविएशन के बाद डी डैश निकालने की कोशिश करेंगे। डी डैश कैसे निकालेगा, आप m - a अपॉन
कॉमन सी करना है आपको, सी इज योर कॉमन फैक्टर। और मिड यहाँ डी में देखिए कि डी में आपको क्या मिल रहा है, छोटी सी छोटी वैल्यू, ठीक है, जो कि आपके पूरे डी को डिवाइड कर दे, है ना। तो आपको ये 10 है, 5 है, 0, 5 और 10, तो छोटी से छोटी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 5 आएगी, है ना, जो कि सारे वैल्यूज को 10 से तो 5 कटेगा नहीं, है ना, 10 अगर हम लेते हैं तो 5 कटेगा नहीं, तो इसलिए वी हैव टू कंसीडर 5 एज अ कॉमन फैक्टर, राइट। तो 5 आपने रख लिया है, तो 5 दूना 10 -2 आ गया, 5 1 जा 5 -1, है ना, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, राइट, क्लियर है। चलिए एफ डी डैश कर दिया आपने यहाँ पर, एफ या क्या हुआ आपका, एफ जो हुआ ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हुआ, और डी क्या हुआ आपका, ये डी डैश है, डी डैश अभी आपने निकाल लिया। तो 2 इंटू -2 है ना, ये -4 आ गया, 8 इंटू 1 ए -8 आ गया। इसी तरीके से एफ और डी डैश में आप मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ डी डैश निकालोगे, जो कि 6 आ रहा है, राइट। तो एफ आ गया आपका 30, एफ डी डैश आ गया आपका 6, आपके पास कॉमन फैक्टर है ही, आप सिंपली फॉर्मूला में पुट कर लीजिए, आपका जवाब जो है निकल के आ जाएगा, दैट इज जो 13.50। इट मीन्स कि वेदर यू आर अप्लाइंग योर डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट और स्टेप डिविजन मेथड, द आंसर विल रिमेन्स ऑलवेज सेम, ठीक है, क्लियर है। एक बात और ध्यान रखिए, जब हम अर्थमेटिक मीन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट करते हैं तो कुछ ना कुछ अजम्पशन बनाते हैं। अजम्पशन ये है, आपसे ये यूजीसी नेट में पूछा गया था, ठीक है। तो अजम्पशन आपको ध्यान से देखना चाहिए कि जो क्लास इंटरवल रहता है ना वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने दिखाया ना 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो 20 से 30 वाले में 20 से 30 की ही वैल्यू आएगी। अगर हमने बोल दिया कि 15 वैल्यू किस में आएगी, तो आपने बोला सर 20 से 30 वाले में 15 आएगी, ठीक है। अगर हमने बोल दिया कि अच्छा 55 वैल्यू किस में आएगी, तो वो 50 से 60 वाले में आने चाहिए, क्लियर, 20 से 30 में तो आएगा नहीं। तो ये पहला आपका जंक्शन है कि क्लास इंटरवल जो होना चाहिए वो क्लोज होनी चाहिए, क्लियर। विड्थ जो होना चाहिए वो भी इक्वल होना चाहिए। विड्थ इक्वल होने का मतलब ये होता है कि जैसे 10 से 20 है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 10 होंगे, तो ये नहीं कि 20 से 50 हो जाएगा, ये नहीं, आपको 20 से 30 ही होना पड़ेगा, 30 से 40, 40 से 50। इट मीन्स कि योर क्लास इंटरवल मस्ट बी इक्वल, ठीक है। अब यहां पे देखना कि जो वैल्यूज है ना आपके ऑब्जर्वेशन में वो एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, मतलब बिटवीन अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होता है मैंने बताया था, है ना, कि एक जैसे वो सारे 10 20 20 से 30 30 से 40 वो एक जैसे उसकी लेंथ जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हम क्या हमने बता दिया था ऑलरेडी कि मिड वैल्यू जो है ना क्लास इंटरवल का वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज इन दैट क्लास। एवरेज ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे मिड वैल्यू कैसे निकाल रहे हो, 10 से 20 का मिड वैल्यू क्या होगा, 10 + 20/2, तो ये एवरेज ही तो ऐसे निकालते हो, ठीक है। तो ये आपका कुछ एजम्पशन बनाया जाता है इफ यू आर कैलकुलेटिंग द अर्थमेटिक मीन इन अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, राइट, करेक्ट है, ठीक है। चलें, तो आज के लिए इतना ही, हमने आपको पूरी बातें बता दी। फिर से हम आपके सामने एक होमवर्क क्वेश्चन लेके आए, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर। 99 नेचुरल नंबर का मीन जो है वो क्या होगा, 100, 50.5, 50 और 99। कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। बाकी बूस्टर कोर्स के लिए मैं फिर से बताता हूं, अगर आपको बूस्टर कोर्स इनरोल करना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, तो आपको ये ले लेना चाहिए, ठीक है। शुभम टी मेरा कोड है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो आपको वहां पे लिंक दिखेगा, लिंक के थ्रू आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो, शुभम टी लगा लीजिएगा, ठीक है। बाकी 1.0 में जो भी जून 2025 के लिए बच्चे हैं, है ना, जो भी इंटरेस्टेड है वो हमारे जून बैच को भी जल्द ही स्टार्ट हम करने वाले हैं, वो भी ले सकते हैं, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों कराए जा रहे हैं। थ्योरी एमसीक्यू की बुक भी मिलेगी आपको, और एक स्पेशल फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा कि पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो तो किस तरीके से क्या क्या वो पूरा प्रोसीजर होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये पूरी फ्री रहेगी, तो आपको शुभम टी कोड जरूर यूज कर लेना है। बाकी टेलीग्राम में जुड़ने के लिए पीडीएफ लेना है तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जरूर आप जुड़ जाइएगा हमारे साथ। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, है ना। जो भी यूजीसी नेट के बच्चे हैं उनके तक फैला दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।